महंत से मुखिया बने योगी आदित्यनाथ आज देश के सबसे बड़े सूबे के सरदार। विवादित बयान, आक्रामक अंदाज और हिंदूवादी छवि की बदौलत भारतीय राजनीति का रंग रूप बदलने वाले योगी मेहनत, संघर्ष और सोच के सहारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। हिंदू युवा वाहिनी के स्थापक भी हैं। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके पिता आनंद कुमार भिष्ट का 20 अप्रैल 2020 को सुबह दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उन्होंने अपने पिता के निधन पर दुख व्यक्त किया, लेकिन लॉकडाउन के कारण और कोविड-19 को हराने की रणनीति के लिए पौड़ी से गोरखपुर और फिर गोरखपुर से लखनऊ का सफर तय करने वाला ये सन्यासी अब सियासी दुनिया का शहंशाह बनता जा रहा है। परिवार और शिक्षा के बारे में बात करते हैं। कभी सिर्फ गोरखपुर की सीमाओं तक सीमित रहने वाले योगी आदित्यनाथ आज भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। आनंद सिंह भिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर सन 1996 में योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन का अध्याय शुरू हुआ। उनके भीतर की आक्रामक शैली को पहचानते हुए महंत अवैधनाथ ने 1996 में उन्हें चुनाव अभियान का प्रबंधन प्रभारी नियुक्त किया। क्योंकि महंत खुद गोरखपुर लोकसभा सीट के सांसद थे, पहले हिंदू महासभा फिर बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़कर गोरखपुर के सांसद बने थे। योगी आदित्यनाथ को चुनाव अभियान का प्रबंधन प्रभारी बनाने के कुछ समय बाद ही महंत अवैधनाथ ने राजनीतिक जीवन से त्याग लेने का निर्णय लिया और अपनी राजनीतिक विरासत योगी आदित्यनाथ को सौंपकर उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सन 1998 में देश में लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें योगी पहली बार गोरखपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े और जीते। उस 12वीं लोकसभा चुनाव में वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। उस समय उनकी उम्र केवल 26 साल थी। साल 1999 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में भी योगी जीते और दोबारा सांसद चुने गए। मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने योगी आदित्यनाथ के कंधों पर कमेटी ऑफ फूड, सिविल सप्लाई, डिपार्टमेंट ऑफ शुगर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जैसे महत्वपूर्ण पदों का जिम्मा सौंप दिया। चुने गए हैं। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नाम के एक युवा विंग राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने के बाद योगी ने धर्म के प्रचार प्रसार, हिंदू धर्म के दायरे को बढ़ाने और हिंदू विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए एक संगठन की कमी महसूस की। योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा संगठन चाहिए था जो 20-22 साल के युवा जोश से लवरेज हो, जिसकी विचारधारा दक्षिणपंथी हो, साथ ही वो धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाए। लिहाजा साल 2002 में योगी आदित्यनाथ ने कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के कुछ युवाओं को अपने साथ जोड़कर हिंदू युवा वाहिनी संगठन की शुरुआत की। धीरे धीरे संगठन ने पांव पूर्वांचल से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों की ओर बढ़ाए। योगी की इस निजी सेना ने सूबे के हर जिले में अपनी इकाई स्थापित की और अपना हिंदूवादी संगठन के रूप में रुतबा कायम किया। साल 2007 में जब गोरखपुर में एक हिंदू व्यापारी की हत्या कर दी गई, तो इस मसले को हिंदू युवा वाहिनी की सेना ने जोर शोर से उठाया। देखते ही देखते गोरखपुर जिला हिंसा की चपेट में आ गया। तत्कालीन सरकार ने हिंसा के लिए हिंदू युवा वाहिनी को जिम्मेदार माना और हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं समेत योगी आदित्यनाथ पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया और 11 दिनों के लिए जेल भेज दिया। योगी की इस सेना पर साल 2005 में मऊ दंगे समेत जबरन धर्मांतरण कराने जैसे आरोप लगे हैं। इन आरोपों का विरोध योगी ने कई बार देश की संसद में भी किया है। भाजपा के विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि भले ही उत्तर प्रदेश हो, लेकिन उनकी जन्मभूमि देवभूमि उत्तराखंड है। 5 जून 1972 को योगी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में छोटे से गांव बचूड़ में एक राजपूत परिवार में हुआ था। जन्म के बाद धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए पिता आनंद बिष्ट और माता सावित्री देवी ने उनका नाम अजय सिंह बिष्ट रखा। अब हम योगी आदित्यनाथ की विशेष बचपन से ही अजय सिंह बिष्ट बेहद तेज तर्रार स्वभाव के थे। हालांकि समाज और धर्म के प्रति सेवा की भावना अजय सिंह के मन में बचपन से ही थी। 7 भाई बहनों में अजय सिंह अपने माता पिता की 5वीं औलाद है। योगी से बड़ी उनकी 3 बहनें, एक बड़ा भाई और 2 छोटे भाई हैं।
अजय सिंह बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। इनकी पढ़ाई की शुरुआत 1977 में टिहरी में गजा के एक प्राइमरी स्कूल में हुई, जहां पर उन्होंने 1987 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की और फिर 2 साल बाद सन 1989 में ऋषिकेश में श्री भारत मंदिर इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से किया और बीएससी की परीक्षा पास की। पढ़ाई के दौरान अजय सिंह को गुरु गोरखनाथ पर शोध करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके चलते अजय सिंह को शोध के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आना पड़ा। शोध के दौरान यहाँ पर अजय की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से हुई। महंत अवैधनाथ के संपर्क में आने से अजय सिंह का पूरा जीवन ही बदल गया। इस मुलाकात से अजय सिंह के विचारों में बहुत परिवर्तन हुआ और फिर वे महज 21 साल की उम्र में घर समाज को छोड़कर एक शिष्य के रूप में गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर अवैधनाथ की शरण में आ गए। अजय सिंह बिष्ट ने अवैधनाथ से दीक्षा ली और सन 1994 में सन्यासी बन गए, जिसके चलते इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। सन्यासी बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कई सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य किए, जिसके चलते वो गोरखधाम में सन्यासियों में लोकप्रिय होने लगे। विपक्षी दलों के लिए एक नई उम्मीद दी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आस्था चोपड़ा।